Hello and welcome to my channel, guys. In this video I'm going to share you how this female reproductive system works and what is important in this topic. Okay, and we will discuss about its functions also. So if you want to know, so keep watching this video. So let's start, guys. सबसे पहले हम देख लेंगे दोस्तों, इसके डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए। ये जो होता है ना, इसे कहते हैं यूटरस। ठीक है, ये गर्भाशय है, इसे यूटरस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो लीनिंग लाइंस मिलेंगे, ट्यूब जैसे मिलेंगे, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, ओवरी से शुरू करते हैं ताकि आपको धीरे धीरे सब कुछ आसानी से समझ में आ सके। सो गाइज यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये है ओवरी। ठीक है, आप यहाँ दोनों साइड्स में देख सकते हो, दो ओवरी होती हैं, इसलिए हम इसको पेयर ऑफ ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ये ओवरी क्या करती है, इनके अंदर जो होती है ना, इनके अंदर होते हैं फॉलिकल सेल्स। ठीक है, इनके अंदर होती है फॉलिकल सेल्स। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने बनाया है, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में होती है। ये फॉलिकल सेल्स जो होते हैं ना, बेसिकली क्या करते हैं, एग्स को डेवलप करते हैं, जिसे हम फीमेल्स में एग्स होती है। ठीक है, ओवम बोलते हैं, OVUM, ओवम। ओके, इसको क्या करती है, डेवलप करती है, बनाती है। ठीक है, फॉलिकल सेल इसको बनाएगी, बनाने के बाद क्या करेगी, ये रिलीज़ कर देती है। यहाँ से जब ये रिलीज़ होता है, यहाँ से ओवम रिलीज़ होता है। ओवम जिस तरह से जैसे ही रिलीज़ होता है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है फिम्ब्री। ये जो होते हैं ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको कहते हैं फिम्ब्री। ये फिम्ब्री क्या करता है, इस ओवम को जो है ना कैच कर लेता है, पकड़ता है और फिर इसको ले जाता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो फैलोपियन ट्यूब लेके गया फैलोपियन ट्यूब के पास। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स किस तरह से होगा। यहाँ से यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ओवरी के अंदर फैलोपियन सेल की वजह से, ओवरी के अंदर फैलोपियन सेल की वजह से ओवम डेवलप होता है। एंड ये डेवलपमेंट होने के बाद ये बाहर आता है, बाहर आने के बाद ये फिम्ब्री की मदद से ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाता है। इसके बाद हम अब जानेंगे दोस्तों, इसके आगे का स्ट्रक्चर जानेंगे, ना कि आगे का प्रोसेस जानेंगे। ठीक है, आगे का प्रोसेस में क्या होता है कि बेसिकली वो स्पर्म जाता है, फिर यहीं पर यही एक जगह है, फैलोपियन ट्यूब ही एक जगह है जहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि स्पर्म और ओवम जो है यहीं पर मिलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैलोपियन ट्यूब क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो दैट इज़ फैलोपियन ट्यूब। ओके, हम अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, आपने देख लिया ओवरीज जो होती है वो पेयर में होती है, फिम्ब्री के बारे में देख लिया, फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में देख लिया। अब हम आते हैं यूट्रस के बारे में। ठीक है, यूट्रस जो होता है ना, ये थोड़ा थिक होता है। ठीक है, ये थोड़ा थिक होता है, इसीलिए इसको कहते हैं यूट्रिन वॉल। ओके, यूट्रिन वॉल कहते हैं इसको। सो ये थिक होता है, इस पर 3 लेयर प्रेजेंट होती है, 3 लेयर का बना हुआ होता है। ये 3 लेयर के नाम भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप बेसिकली नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी CBSE में ये 3 लेयर के बारे में कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है। तो चलिए हम 3 लेयर के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जो सबसे अंदर में होता है ना, सबसे अंदर वाला लेयर होता है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे अंदर वाला जो होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। उसके बाद जो बीच वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। बीच वाला लेयर जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, तो इसमें से ये भी पूछता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा थिक लेयर होता है, तो मायोमेट्रियम जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, और जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर वाले लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ये साथ ही साथ आप, आई होप कि आपने ये साथ ही साथ याद भी कर लिया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, बस उसी को देखना होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये जैसे ये जगह पे मोड़ते हैं ना, बस उसी जगह को बोलते हैं हम लोग सर्विक्स। ठीक है, इसी जगह को बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे में होता है वेजाइना जो होता है, यहीं तक, यहाँ पे क्या होता है, वेजाइना तक ही जो होता है स्पर्म्स, वेजाइना से ही स्पर्म्स जो है वो एंट्री करना शुरू कर देते हैं। सो यहीं पर जो होता है ना, स्पर्म्स को जो है ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर वेजाइना से जो है वो आगे यूट्रस से होकर फिर वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। फिर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, वहाँ पर पहले से ओवम प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है।
वहाँ प्रेजेंट होता है, दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वो जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट बन जाता है और फिर वो धीरे 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 डेवलप करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। ऐसे कर करके वो यूट्रस पे आ जाता है, ठीक है। धीरे धीरे वो कहाँ आ जाता है, यूट्रस पे आ जाता है, और यूट्रस पे आने के बाद वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। बात को ध्यान से इस बात को याद रखें कि जो जाइगोट है वो धीरे धीरे एम्ब्रियो का रूप लेकर वो कहाँ आता है, यूट्रस पे आता है। किससे अटैच होता है, तो एंडोमेट्रियम से वो अटैच होता है, सबसे अंदर वाली लेयर से अटैच होता है। सबसे अंदर वाले का नाम है एंडोमेट्रियम। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कि ओवरी से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ ओवरी से जो है ना 2 ही हार्मोन बेसिकली रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और जो हार्मोन्स है जैसे FSH या फिर LH, इस तरह के जो हार्मोन्स है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान पे रखें। तो ओवरी से जो निकलती है हार्मोन उसको ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। ये 2 होते हैं, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्ट्रोजन। दोनों के फंक्शंस क्या होते हैं इस वीडियो में देख लेते हैं, ताकि आपको अलग से वीडियो में बताने का ज़रूरत ना पड़े। एस्ट्रोजन जो होता है ना वो बेसिकली फीमेल्स के कैरेक्टर्स को डेवलप करती है, ठीक है। लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जो भी हो, फीमेल्स के कैरेक्टर्स को डेवलप करने का काम किसका होता है, एस्ट्रोजन का होता है, ठीक है। जो प्रेगनेंसी के वक्त जौन सा हार्मोन्स का ज़्यादा ज़रूरत होता है, जो हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, वही है प्रोजेस्टेरोन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि प्रेगनेंसी के वक्त कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो वो कहलाता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एन होगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रोजेस्टेरोन ये जो है वो प्रेगनेंसी के वक्त जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। ये साथ में ये भी पूछता है LH हार्मोन और FSH हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, तो फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज़ होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो गाइज़ ये थे पूरे के पूरे जो है ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, साथ में उसका फंक्शंस कैसे कौन काम करता है, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूँगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगी। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।